दोस्तों, अपना बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लोगों के मन में बहुत बार ये बात आती है कि हमें अपना प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हम लें जिसकी सेल भी अच्छी हो और जिससे हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए भी हमारे पास कुछ टिप्स काम करती हैं। अगर हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें, उनके बारे में सोचें, तो ये चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं प्रोडक्ट को चूज़ करने में। क्या हैं ये टिप्स, क्या हैं चीज़ें, क्या हैं फैक्टर्स? तो हम बात करने वाले हैं अभी 3 फैक्टर्स के बारे में जो हमारी हेल्प कर सकती हैं प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए कि हमें किस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें एक मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, एक थोड़ी सी मार्केट में पूछताछ करनी पड़ती है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। वो भले ही आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हों या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हों। आजकल ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या है ये आप इजीली सर्च करते हैं। इसी तरह ऑफलाइन में भी कुछ सर्वे करके आप ये जान सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसकी मार्केट में डिमांड है भी या कि नहीं। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है तब तो आपका बिजनेस रन करेगा। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में और आपके कस्टमर सेगमेंट ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है? आपको उस प्रोडक्ट से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपका बिजनेस चलेगा, ना ही आप पैसा कमा पाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि हमने ये जान लिया हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें कंपटीशन कितना है। एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर, एज ए न्यू बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है मार्केट में। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से चल रहा है तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है कि उस प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन मार्केट में हो, और अगर वो प्रोडक्ट काफ़ी पुराना है तो ये श्योर सी बात है उसका कंपटीशन मार्केट में अच्छा खासा होगा। इस तरह के प्रोडक्ट आपको चूज़ नहीं करने हैं। आपको ये ध्यान देना होगा उस प्रोडक्ट का मार्केट में कंपटीशन या तो बहुत कम हो या तो हो ही ना। ये पॉसिबल नहीं है कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में कंपटीशन हो ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो और आप पहले हो उस काम को स्टार्ट करने वाले। ये ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ कंपटीशन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, एक कैलकुलेटेड कंपटीशन रखना है कि इस कंपटीशन को मैं फेस कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरता हूं। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं तो आगे मार्केट में प्रमोशन के लिए आपको पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, अपने एफर्ट कम खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ तक 2 बातें हो गई कि हमें प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करना है जिसका मार्केट में कंपटीशन कम हो और उसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी हो। तीसरी और आखिरी बात ये आती है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करिए जो कि किसी प्रोडक्ट के साइड में हो, किसी प्रोडक्ट की एसेसरीज़ की तरह काम करते हैं। जैसे कि आजकल मोबाइल फ़ोन मार्केट का एक हॉट प्रोडक्ट है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और हर कोई 6 महीने या साल भर में मोबाइल चेंज भी कर देता है, तो मोबाइल की सेल अच्छी खासी है। लेकिन आप कोई नया मोबाइल उतार के उसको मार्केट में चला नहीं सकते, उस कंपटीशन को आप फेस नहीं कर सकते अगर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में करना क्या है? आपको उसके आसपास की चीज़ें ढूंढनी होंगी। आप मोबाइल एसेसरीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। किस तरह की मोबाइल एसेसरीज सेलेबल हो सकती हैं, किस तरह की मोबाइल एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट है मार्केट में जो कि अभी भी कस्टमर्स को अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे आते हैं जिनके बैक कवर अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनकी और भी एसेसरीज अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर आप इस तरह का बिजनेस का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो आपको उसमें प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह का एग्जांपल अगर हम 2 व्हीलर में लेते हैं तो 2 व्हीलर की एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट भी आया करती है, लोग 2 व्हीलर चेंज करते हैं, लेकिन उस सेगमेंट में मार्केट कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है, तो आप उनकी एसेसरीज़ का एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी अच्छी एसेसरीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। आजकल हर चीज़ में क्रिएटिव मार्केट का ज़माना है, लोग नई नई चीज़ें कर उन्हें क्रिएटिव वे में कर उन्हें बेच रहे हैं। तो इस तरह आप मेन सेगमेंट से हटकर उसके एसेसरीज़, उसके साइड प्रोडक्ट्स, उसके बाई प्रोडक्ट्स का बिजनेस करेंगे तो आपको फ़ायदा होने की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा बनती है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले इन 3 बातों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और आपको कम कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।